वक्त आ गया है आपके टॉपिक का, आपको टॉपिक शेयर करने का आपके साथ। और टॉपिक बड़ा मज़े का और इतना आसान है कि मेरा ख्याल है कि आज हर कॉलर अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश करेगा मेरे साथ। और टॉपिक इतना आसान है कि मुझे लगता है कि इससे आसान टॉपिक शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं रखा। और टॉपिक ये है कि आप सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं। देखें ना, बज़ाहिर तो ये टॉपिक बड़ा आसान है भाई, आप जो करते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बज़ाहिर इस बात में कोई हमें अहम चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताऊं, सुबह उठकर जो इंसान जैसा काम करता है उससे उसकी ज़िंदगी की कामयाबी, नाकामी, उसका करियर, उसकी सेहत, खुशी, सब का पता चलता है। और इंसान के पहला जो सुबह उठकर काम करता है उसी से पता चलता है कि उसकी शख्सियत कैसी है या वो उसका बाकी दिन कैसा गुजरेगा। और इसमें मैं आपको कुछ डॉक्टर्स की राय भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ मैं आपको बड़ी मशहूर जो शख्सियात हैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि वो सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करती हैं। तो आप जो हैं, आपने मेरे साथ आज मुझे बताना है कि सुबह उठकर आप सबसे पहला काम क्या करते हैं। ठीक है, हर इंसान मुख्तलिफ काम करता है, सब लोग एक जैसे काम नहीं करते। और एक डॉक्टर ने भी अपनी रूटीन के बारे में बताया और एक डॉक्टर जो है उनका ये कहना है, अब ये नहीं है कि जो बातें मैं बता रही हूँ आपने उन्हीं को मुझे अप्लाई कर देना है, बल्कि आपने वही काम बताना है जो करते हैं। अब डॉक्टर के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि अमरीकी रियासत मैरीलैंड के एक डॉक्टर हैं मार्क नुआर। उनका कहना है कि वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ। उनका कहना है कि हमारा जिस्म पानी की वजह से सेहत के कई मसाइल का शिकार होता है, लिहाजा ज़रूरी है कि पानी पिया जाए। उसने लोगों को मशवरा दिया कि चाय या कॉफ़ी पीने की बजाय उन्हें चाहिए कि पानी पिएं। इस तरह आपके जिस्म से फासिद मादे जो हैं वो भी खारिज हो जाएंगे और साथ ही जो आपका स्टमक है वो भी बड़ा ही रिलैक्स होगा और उसमें ज़रा आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। न्यूयॉर्क के एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोना ह्यूब्लम। उनका कहना है कि उठने के बाद वो सबसे पहले अच्छा सा वो नाश्ता करती हैं। वो खातून डॉक्टर हैं। अगर नाश्ता पेट भर कर किया जाए तो इंसान सारा दिन ताज़ा दम रहता है और वज़न भी कम होता है इससे। हालांकि लोग समझते हैं ना कि अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर आप नाश्ता अच्छा करेंगे तो उससे आपका वज़न कम होगा। उसने लोगों पर जोर दिया है कि कभी भी नाश्ता ना छोड़ें, वरना उनका जिस्म जो है वो उसका सुस्ती का शिकार हो जाएगा और उसमें वीकनेस फील होगी। देखिए, आजकल तो मैंने ये नोट किया है कि लोग ना सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चेक करते हैं और कुछ उठते साथ ही बेड टी के नाम पर चाय का कप पीते हैं और इसके बाद बाकी काम करते हैं। कुछ लोग बाथरूम जाकर मुँह हाथ धोते हैं या शावर ले लेते हैं और कुछ लोग सुबह जाग कर भी बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। वो जाग तो जाते हैं लेकिन उनमें उठने की हिम्मत नहीं होती और काफ़ी सारा वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार कर फिर उठ जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं, तकिया दुरुस्त करते हैं, मोबाइल, किताबें और दूसरी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखते हैं और इसके बाद दूसरे कामों की तरफ बढ़ते हैं। आपके ज़हन में सवाल ये होगा कि ये तो एक आम सी बात है, लेकिन दर हकीकत ये आम सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी मौजूद है। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका के ग्रेजुएशन की इख्तितामी तकरीब थी और इस तकरीब में एक शख्स ने खिताब किया, लेकिन वो खिताब इस कदर शानदार था कि अब तक सोशल मीडिया पर इसको 17 मिलियन से ज़्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। ये जनाब अमेरिकन नेवी का एक साबिका सेलर एडमिरल विलियम मैक्रोन था, जिसने बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी थी। विलियम ने इस खिताब में अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स दी थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनका ये खिताब जिसने भी सुना उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आई। 2017 में विलियम मैक्रोन ने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के इन्हीं तजर्बात पर मेक योर बेड, ये उनकी किताब का नाम है, मेक योर बेड के नाम से एक शानदार किताब भी लिखी। इस किताब ने आते साथ ही तहलका मचा दिया और बहुत जल्द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर की फहरिस्त में ये किताब शामिल हो गई। इस किताब में विलियम मैक्रोन ने कुछ ऐसे असूल बताए हैं जो अपनाकर इंसान ज़िंदगी में भरपूर तरक्की कर सकता है
اور اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ ولیم میکرون جس وقت نیوی میں زیر تربیت تھا تو وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ اپنے بیڈ کی چادر جھاڑتا، فارم ٹھیک کرنے کے بعد اس پر چادر بچھاتا، سلیقے کے ساتھ رکھتا۔ یہ کام وہ اس قدر بہترین انداز میں کرتا کہ چادر کے اوپر ایک معمولی سی شکن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ اگرچہ کافی جو ہے وہ کافی فائدہ مند مشروب ہے اور کام کے دوران اسے پینا جو ہے اسے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی کافی پینا ایک خراب عادت ہے۔ ماہرین کے مطابق صبح 8 سے 9 بجے کے بعد ہمارا جسم جو ہے کارٹیسول نامی ہارمونز خارج کرتا ہے جو ہمارے جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس وقت کیفین کا استعمال ان ہارمونز کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں تھکن اور غنودگی ہو سکتی ہے بندے کو، اس لیے صبح اٹھتے ہی کافی وغیرہ نہیں پینی چاہیے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں دنیا کے وہ کامیاب لوگ وہ صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے ونسٹن چرچل کا نام تو سنا ہوگا، یہ سابق برطانوی وزیر اعظم تھے اور اگرچہ وہ دنیا سے کوچ کر چکے لیکن وہ اپنی زندگی میں صبح 7:30 بجے جاگ جاتے تھے، مگر 11 بجے تک بستر میں ہی رہتے تھے۔ اس دوران ناشتہ کرتے تھے اور اخبار بھی وہ بستر میں ہی پڑھتے تھے۔ اچھا اب باراک اوباما، آپ سب واقف ہیں، امریکہ کے سابق صدر، وہ بھی صبح جلدی اٹھتے تھے۔ سب اچھے لوگ بھائی صبح جلدی اٹھتے ہیں، 6:45 بجے تک وہ ایکسرسائز سے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جاتے۔ بل گیٹس، مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں بل گیٹس، سب جانتے ہیں، آپ لوگ واقف ہے، صبح اٹھتے ہی انٹرنیٹ پر وہ ایکسرسائز کی وہ ویڈیو دیکھتے تھے اور خود بھی ساتھ اس ویڈیو کے ایکسرسائز کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا روٹین جو ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ کیمرون برطانوی وزیر اعظم جو ہیں، وہ صبح کے وقت گھر میں ٹی وی پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ صبح کا وقت فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں اور سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صبح کی روٹین۔ اچھا ایک اور ہے، یہ جو انٹرنیشنل کمپنی ہے نا اسٹار بکس کافی کی، اکثر ہم امریکہ جانتے ہیں تو جگہ جگہ کافی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے اسٹار بکس، تو اس کے جو سی ای او ہیں وہ ان کا نام ہے ہاورڈ، تو وہ روزانہ صبح 4:30 بجے 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے 3 کتوں کو ساتھ لے کر سیر کے لیے نکل جاتے ہیں اور خوب ایکسرسائز وہاں کرتے ہیں۔ وہ 5:45 بجے تک اپنی اور اپنی بیوی کے لیے کافی تیار کرتے ہیں اور دونوں مل کر کافی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے اسٹیو جابس، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے بانی ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ بھی صبح اٹھ کر انتہائی دلچسپ کام کرتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور خود سے پوچھتے اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا میں وہ کرنا پسند کروں گا جو آج کرنے جا رہا ہوں۔ اگر جواب نہیں ہوتا تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے تھے، ہے نا، ایک بالکل انیوژل سی بات۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔